ललन सिंह ने 3 तोते का नाम लिया है कि बिहार में इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी आगे करती है। जगदानंद सिंह भी राम मंदिर पर कठोर बयान देने से नहीं चूके हैं। अमित शाह का आया था कि 1 जनवरी 2024 को, यानी कि तारीख बता रहे थे, उसको लेकर खूब बिहार में बवाल हो चला है। हम वही पूछेंगे, डॉक्टर विनोद जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के प्रदेश के। विनोद जी, पहले तो ललन सिंह के बयान को लेकर कहते हैं कि ललन सिंह ने बीजेपी पर ये कई बार इधर उधर से आरोप लगता है, मगर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बार बार 3 तोते को अपने आगे कर देती है। इसको कैसे देखा जाए? काहे यह बीजेपी इस्तेमाल करती है हथकंडा? देखिए, किस तोते की बात कर रहे हैं ललन बाबू तो वो जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ प्रशासन में विश्वास करती है, काम में विश्वास करती है, और अगर गलतियां आप करते हैं तो अपनी गलती को छुपाने के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं। तो आप गलती ना करें कि किसी को अवसर ना मिले, लेकिन निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास की नीति से काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार और देश में ऐतिहासिक काम कर रहा है। भारत और बिहार प्रगति के रास्ते पर है, जिससे घबराहट है ललन बाबू और उनके दल के लोगों को, उनके गठबंधन के लोगों को। इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता सारी बातों को देख रही है और समय पर इनको फिर से जनता जवाब देगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका अपने विरोधियों पर बीजेपी जमकर इस्तेमाल करती है। देखिए, मैंने पहले जिक्र किया कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। अगर आप गलत नहीं है तो क्यों घबराते हैं? सीबीआई क्या कर लेगा, ईडी क्या कर लेगा? लेकिन गलत है तो निश्चित रूप से आप पर वो स्वतंत्र एजेंसी है, आपसे पूछेगा कहाँ से आपने संपत्ति अर्जित की, आपने क्या कारगुजारियाँ की, तो आप जवाब दीजिए। सही है तो फिर डरते क्यों हैं? क्या कर लेगा कोई माने एजेंसी? तो निश्चित रूप से ये लोग कहीं ना कहीं से गलत है, कहीं ना कहीं से गोरखधंधे में शामिल है, इसलिए इस तरह की आरोप लगाते हैं और एजेंसियों को प्रभावित करना चाहते हैं। अच्छा, अभी आरजेडी के नेता लोग जो हैं, आरजेडी के विधायक, सुधाकर सिंह का तो नाम आगे है ही, और भी जो रह कर एक आध विधायक रहते हैं आरजेडी का, सीधे तौर पर नीतीश पर हमला बोल रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? अपने लिए एक चांस देखते हैं नीतीश जी को इधर आने के लिए या कुछ और? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब हम थे नीतीश जी के साथ, हमारे गठबंधन में थे, तो हमारे विधायक मंत्री भी इस तरह की बातें करते थे कि देखिए बिहार में अफसरशाही है, किसी भी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है, अफसर जो चाहते हैं वही होते हैं। और तो और उनके दल के विधायक भी बोलते हैं। मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफा दे दिया था, आप शायद भूल रहे हैं। जी, पिछले साल उनके अफसरशाही के खिलाफ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार ने उन्हें मनाया और फिर से शामिल किया मंत्रिमंडल में। तो ये कोई नई बात नहीं है। राजद के भी दर्जनों विधायक इन बातों को उठाते हैं कि सरकार पूरी तरह से अफसरों के भरोसे है, जनप्रतिनिधियों को कोई महत्व नहीं है। हम भी उठाते थे और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार चरम पर है। सुधाकर सिंह ने कब गलत नहीं कहा कि ये चोरों का गिरोह है और मैं उसका सरदार हूं, मेरे ऊपर भी है। तो उनके ऊपर तो मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी उन्होंने शामिल कर लिया। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को मंथन करना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करना चाहिए और अफसरशाही से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों को महत्व देना चाहिए। अब तो सुधाकर सिंह कह दिए कि 99% ये नकारा सीएम है, 1% काम हुआ है बिहार में। सच्चाई है। देखिए, बहुत लंबा समय रहा और वो भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए सरकार काफ़ी मदद किया है, काफ़ी पैसे दिए हैं। लेकिन मांझी जी जो कहते थे कि 30% एस्टिमेट घोटाला होता है, वो सच्चाई है। हम चाहकर भी रोक नहीं पाए, समझाने का प्रयास किए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री कुछ एजेंसी और कुछ चाटुकारों से घिरे हुए हैं जो सीधे सीधे बिहारी की राशि को बाहर के प्रदेशों में भेज रहे हैं और पैसे का गमन हो रहा है, लूट हो रहा है। काम कैसे होगा? अच्छा, जगदानंद सिंह का भी बयान आता है बीजेपी पर, राम मंदिर को लेकर अभी बोल रहे हैं, बीजेपी की गंदी राजनीति को लेकर और ऐसी तमाम बातें। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं राम मंदिर को लेकर? देखिए, श्री राम हमारे धरोहर हैं, राजनीति का भी एक, और पूरे देश में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है। एक आदर्श पुरुष हैं, आदर्श भगवान हैं, जिनकी पूजा घर घर में होती है। जगदानंद सिंह भी करते हैं, लालू जी भी करते हैं, सारे लोग करते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि तुष्टीकरण के चलते कुछ वोटों को प्रभावित करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और भगवान पर आक्षेप करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हे राम मानते हैं, जय श्री राम नहीं मानते। इसका मतलब क्या है भाई? आप भगवान को जब मान रहे हो तो कोई भी है रूप, भगवान का रूप है, उनको हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। अमित शाह जी ने अगर तिथि बता दी
कि हम 1 जनवरी 24 को इसका शुभारंभ करेंगे, देश की जनता को समर्पित करेंगे, तो ये तो खुशी की बात है। आप भी उसमें शामिल होइए। उन्होंने सबसे आग्रह किया कि टिकट कटाइए, पूजा करने जाइए। तो आप दोनों काम कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं और भगवान को मान भी रहे हैं। दोनों बात कैसे चलेगी? देश की जनता आपके कारगुजारियों को देख रही है, आपके संस्कार को देख रही है, क्योंकि आप वैसे पार्टी से हैं कि इसका ही संस्कार है कि गाली भी देना और पैर भी छूना, तो नहीं चलेगा। देश की जनता आपको नकारा साबित कर देगी, आपको इसका करारा जवाब देगी। आप कह रहे हैं आरजेडी का संस्कार गाली देने वाला है? इसमें कहने की जरूरत है? आप सारी चीजें सामने, तथ्य सामने है। राजद ने न भारत के राष्ट्रपति को छोड़ा, न चीफ जस्टिस को छोड़ा है, अभी भी कर रहे हैं गाली देना। संस्कार तो शामिल है उसमें। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा तेजस्वी यादव ने? इससे बड़ी बात हो सकती है क्या विधानसभा में? जब प्रतिपक्ष के नेता थे तो ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो आप सोच नहीं सकते हैं सपने में। उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनकी गोद में बैठे हैं, फिर कह रहे हैं कि गाली देने की बात। गाली तो छोटी चीज हो जाती है इसके सामने। मतलब इससे भी आगे बढ़ जाते हैं आरजेडी। तो और क्या? अच्छा देखिए, 24 में इसलिए बात हो रहा है ना कि 24 में लोकसभा भी होने वाला है, राम मंदिर भी वहाँ इसका शिलान्यास हो रहा है, तो इसका लाभ लेने के लिए कहीं बीजेपी करे, यही उसका। अरे भाई, आपको किसने रोका था? कांग्रेस के साथ लालू जी 10 साल तक मंत्रिमंडल में रहे, केंद्रीय नेतृत्व में रहे, और कांग्रेस पार्टी लगातार 55-60 वर्षों तक राज करती रही। क्यों नहीं राम मंदिर बना दिया? उनके सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने हल्फनामा दिया था कि इस पर आप अभी फैसला मत दीजिए, मंदिर बनाने की बात मत कीजिए, इसको रोक दीजिए। तो आप तो भगवान को वही कटघरे में एक रखना चाहते थे, एक दबाव में रखना चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि भगवान श्री राम स्वतंत्र हो, उनकी मंदिर बने, उनकी मूर्ति बैठे, देश में पूजा हो। एक ऐतिहासिक काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और वो तो आम जनता की सहमति से, आम जनता के सहयोग से, कोर्ट के निर्णय के बाद वो मंदिर बन रहा है। फिर आपत्ति क्यों है आपको इसमें? आखिरी सवाल, नीतीश कुमार को अगर महागठबंधन की सरकार में परेशानी हुई तो आप लोग समर्थन के लिए खड़े रहेंगे पहले की तरह? अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार बहुत दूर जा चुके हैं और हमें नहीं लगता कि बिहार की जनता अब उनको स्वीकार करेगी। बिहार की जनता उनको नकारने लगी है। 3 उपचुनाव हुए, क्या हाल हुआ देखिए, 2 जगह हार गए। फिर भी तो जोड़ के सर राताराती दिने में शपथ हो जाता है, फिर सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री बन गए। वो क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता है। राजनीति में परिस्थितियां बहुत, मतलब एक रास्ता अभी भी खुला हुआ है और एक केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हम लोग इसमें कहीं नहीं है, इस पर हम कुछ नहीं प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जनता में उनका साथ गिरा है, विश्वास घटा। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत इमेज से तो थोड़ा सा तो देखे समझे होंगे 15 साल में। अच्छा काम किया शुरुआती दौर में, इसमें 2 राय नहीं। हम लोग आज भी कहते हैं पहले चरण में 5 वर्षों में बहुत अच्छा बिहार में काम हुआ, प्रगति हुआ, विकास हुआ, सुशासन हुआ, लेकिन बाद में गिरावट होने लगी और खुद मुख्यमंत्री विचलित होकर के कभी इस पल्ले कभी उस पल्ले बैठने लगे, जिससे और माने इनका जो सत्ता संरक्षित माने लूटपाट था वो बढ़ने लगा और बिहार का विकास अवरुद्ध होने लगा। तो आगे क्या होगा तो मैं नहीं जानता। मतलब एक रास्ता आप लोग हेल्प कर दे सकते हैं बनवाने में, एक अगर परेशानी हुई। अब क्या होगा कौन जानता है। विधायक की संख्या पूरेगी कि नहीं पूरेगी, कितना विधायक चाहिए वो तो समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी बार बार पाला बदलते हैं और बिहार के विकास को अवरुद्ध करने का काम करते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। बिहार की सियासी गर्मियों को लेकर हम अभी चर्चा कर रहे थे डॉक्टर विनोद जी से, जो बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। कैमरे के पीछे सोनू जी हैं। धन्यवाद।